सोचिए, सुबह का समय हो, सूरज अभी निकला ही हो और अचानक धरती पर ऐसा धमाका हो जाए कि 80 मिलियन पेड़ पल भर में समतल हो जाएं। धमाके की गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे और रात का आसमान हफ्तों तक रोशनी से भरा रहे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 1908 में रूस के साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में घटी असली घटना है। आज तक वैज्ञानिक ये तय नहीं कर पाए कि यह विस्फोट किस वजह से हुआ था। तो आइए जानते हैं, आखिर तुंगुस्का एक्सप्लोजन क्या था? क्या यह एक धूमकेतु था, कोई उल्का पिंड, या फिर किसी यूएफओ का रहस्य? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। तुंगुस्का रूस के साइबेरिया का दूर दराज इलाका, जहां केवल घने जंगल और दलदली जमीन है। यहां इवेंकी नामक स्थानीय जनजातियां रहती थीं। 1908 में यह इलाका इतना निर्जन था कि किसी बड़े शहर से वहां पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। सोचिए, ऐसे इलाके में जब अचानक एक धमाका हुआ तो न कोई वैज्ञानिक तुरंत पहुंच पाया और न ही सरकार को सही रिपोर्ट मिली। यही वजह है कि यह रहस्य और भी गहराता गया। तारीख थी 30 जून 1908। सुबह लगभग 7:15 पर लोगों ने आसमान में एक चमकीली रोशनी देखी। इवेंकी गवाह बोले, आसमान दो हिस्सों में बंट गया और एक विशाल आग का गोला धरती की ओर आया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिख्टर स्केल पर 5 के बराबर झटके महसूस हुए। पूरा इलाका हिल गया, कई घर और तंबू उड़ गए। अगर यह घटना किसी बड़े शहर के ऊपर हुई होती तो लाखों लोग मारे जाते। सौभाग्य से यह विस्फोट एक निर्जन इलाके में हुआ। करीब 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गया। 80 मिलियन पेड़ जमीन पर छपटे होकर गिरे, जैसे किसी विशाल हाथ ने उन्हें दबा दिया हो। कई जानवर जलकर राख हो गए। हफ्तों तक रात के आसमान में यूरोप और एशिया से अजीब रोशनी दिखती रही। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह विस्फोट 15 मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा का था, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। एक बूढ़े शिकारी ने कहा, हमारा तंबू उड़कर दूर जा गिरा, मैं हवा में उछल गया। कुछ लोगों ने सुना, धमाके के बाद आसमान से जलते हुए पत्थर गिरे। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में गर्जना और अजीब रोशनी देखी थी। इन बयानों ने रहस्य और भी गहरा कर दिया, क्योंकि किसी को भी धरती पर कोई बड़ा गड्ढा या उल्का का टुकड़ा नहीं मिला। 1927 में सोवियत वैज्ञानिक लियोनिड कुलिक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, पेड़ एक दिशा में गिरे थे, जैसे किसी विस्फोट ने उन्हें केंद्र से धकेला हो, लेकिन कोई गड्ढा, कोई उल्का पिंड का टुकड़ा नहीं मिला। कुलिक ने कहा, यह जरूर आसमान में हुआ विस्फोट था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई धूमकेतु था। धूमकेतु बर्फ और गैस से बने होते हैं। जब यह वातावरण में घुसेगा तो हवा में फट जाएगा और धरती पर कुछ नहीं बचेगा। उल्का पिंड या एस्टेरॉयड। लेकिन सवाल यह कि अगर एस्टेरॉयड था तो कोई गड्ढा क्यों नहीं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के भीतर गैस का बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन वहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एलियन यूएफओ का विस्फोट था। 1960 के दशक में कई सोवियत लेखों ने दावा किया यह धरती पर गिरा हुआ कोई अंतरिक्ष यान था। यूएफओ थ्योरी के समर्थक कहते हैं कोई गड्ढा नहीं मिला, जैसे जहाज हवा में फटा हो। गवाहों ने अजीब रोशनी देखी, जो किसी तकनीक का हिस्सा हो सकता है। हालांकि विज्ञान यूएफओ को मान्यता नहीं देता, लेकिन तुंगुस्का आज भी यूएफओ प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। हाल के कंप्यूटर सिमुलेशंस बताते हैं कि यह संभवतः 100 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड था, जो धरती से 10 किलोमीटर ऊपर हवा में फट गया। नासा भी इसे एयरबर्स्ट एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन मानता है। फिर भी कोई ठोस भौतिक सबूत अब तक नहीं मिला। तुंगुस्का विस्फोट को हुए अब एक सदी से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या वह कोई धूमकेतु था, कोई उल्का पिंड, या फिर वाकई कोई यूएफओ? यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है और हमारी धरती कितनी असुरक्षित। अगर ऐसा धमाका किसी बड़े शहर पर हो तो मानव सभ्यता के लिए यह किसी प्रलय से कम नहीं होगा। तुंगुस्का
अलग उसका, एक ऐसा रहस्य जिसे शायद विज्ञान एक दिन सुलझा दे, या शायद यह हमेशा अनसुलझा रह जाए।